हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश। जैसे कि आप सभी को अब तक परसेंटेज की 10 क्लासेस मिल चुकी हैं। आज है परसेंटेज की क्लास नंबर 11, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप एक गलती कभी मत करिएगा। कोई भी एग्ज़ाम आप दें, उसमें मैथ का जो पोर्शन होता है वो पहले कभी मत करिएगा। जी हाँ, ऐसी गलती कभी मत करना। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर मैथ आप पहले करने लगेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आप अटक जाएं, आप उसी में बिजी रह जाएं। तो इसलिए मैं चाहूँगा जब भी आप एसएससी का पेपर दें तो आप पहले जीएस कर लीजिए या फिर इंग्लिश का पोर्शन कर लीजिए। कोई भी ऐसा पोर्शन करिए जो आपको लगता हो कि ये कम समय में हो पाएगा, उसी के अनुसार आप उससे डील करिए। कभी भी आप अगर मैथ का पहला करेंगे तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी टाइम लग जाता है, कई बार कोई क्वेश्चन अटक जाता है, एक एक दो दो मिनट तो पढ़ने में ही निकल जाते हैं। इसलिए मैथ का कभी मत करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। किसी गांव की जनसंख्या में पहले साल 10% की कमी, दूसरे साल 20% की वृद्धि हुई हो। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 2160 हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। ऐसे ही सवाल 1 या 2 मैंने कराए थे पिछली वीडियो में। लास्ट में ऐसा सवाल था, शायद एक ही था मेरे ख्याल से, 2 नहीं थे। देख लीजिएगा आप लोग। देखिए इसको कैसे करेंगे। पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, पहले साल 10% की कमी, तो यानी कि 90/100। दूसरे साल क्या होता है, 20% की वृद्धि हो जाती है। और ये पॉपुलेशन किसके बराबर हो जाती है, 2160 के। सिंपल लॉजिक। 12 नवैया 108 दूनी 216, यह आ गया 20। पी बराबर आ जाएगा 2000। यही क्या हो जाएगा आंसर, कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी, तो 2000 थी। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। वरना उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 1/10 लगा के 10 से 9 हो गई, फिर 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 से 6 हो गई। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 50 9 6 54, ऐसे भी आप कर सकते हैं। हमें 50 की वैल्यू बतानी थी क्योंकि 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था, और 54 की क्या हो जाएगी, प्रेजेंट की हो जाएगी। तो ये 54 चुक हो जाएगा, 2160 40 आ जाएगा, 40 को 50 से गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। एक ये भी तरीका होता है, ठीक है। बहुत सरल तरीका है, दोनों तरीके बहुत ही इजी हैं। आपको जो समझ में आया आप वैसे करिएगा। ये 54 का मान हमें दिया होगा 2160, और हमें 50 का मान निकालना होगा, जिसमें क्या आ जाएगा 2000 आंसर आ जाएगा, ठीक। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी ट्रिक्स आपको मैंने कई सारी कराई हैं। रेशियो मेथड या फिर फ्रैक्शन मेथड, ऐसे कई मेथड होते हैं जिनसे सवाल को हल किया जा सकता है बहुत ही सरलतम तरीकों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये देखिए। एक लाइन का ये सवाल, एक फ्लैट का बाजार मूल्य प्रति वर्ष 10% बढ़ता है, उसका अगर हम निकालें, उसका अगर हम 2 वर्ष पूर्व निकालें कि मूल्य क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। 36,300 अगर था तो गुणे 100 और बटे 110 बराबर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 11 और 11 121 हो गया, और 121 से हम काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30,000 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने 110 इसमें नीचे कर दिया, तो बेटा बात वही है। अगर ये फ्लैट है और इसकी कीमत 110 हर साल 10% यानी कि बढ़ रही है, तो इसकी कीमत पूछी जा रही थी क्या होगी। 121 तियाँ, तब भी आप देखेंगे कि 3 और 4 जीरो, तब भी वही आंसर आ जाएगा। यानी कि जब 36,300 के ये जो 2 नमूने हैं ये कहाँ जाएंगे, नीचे ही जाएंगे। तो घुमा के केवल मैंने लिख दिया और कुछ नहीं किया। आप लोग ऐसे ही अपना कॉमन सेंस स्ट्रांग रखिए, बढ़ाते रहिए, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यू हैव टू पुट नन ऑफ योर एक्स्ट्रा दिमाग। समझ में आया कि नहीं?
बताइए, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अब तक लगभग मेरे ख्याल से 70 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं आप लोगों को, 70, जिसमें कि हर टाइप के सवाल हैं। कोई भी टाइप ऐसा नहीं है कि जो पेपर में ना आता हो या फिर पहले प्रीवियस ईयर में पूछा ना गया हो। आपको हर एक टाइप के सवाल के लिए रेडी रहना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन, देखिए इस सवाल को, अच्छा सवाल है ये भी, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, क्योंकि इसमें एक गड़बड़ है और वो गड़बड़ आपको पहचाननी है। क्वेश्चन में गड़बड़ का मतलब ये नहीं है कि गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन एकदम सही लिखा हुआ है, बस इसको थोड़ा मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 41,100 तथा वार्षिक जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः 10% और 5% है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी? अब यहाँ पे आप देखिए कि जन्म दर और मृत्यु दर की बात कर रहा है कि प्रति वर्ष अगर कितने 10% क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो 5% की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भी गांव है या नगर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वहाँ पे अगर मान लीजिए 100 लोग अगर जन्म ले रहे हैं, तो उनमें से क्या हो रहा है, 50 लोग क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो आप से पूछा जाए अगर कि जन्म की वार्षिक वृद्धि कितनी है, तो आप कहेंगे वार्षिक वृद्धि में सर 50 लोगों की वृद्धि हुई, क्योंकि 100 ने अगर जन्म लिया, 50 अगर मर गए उसमें से, तो 50 लोग ही क्या हुए, वृद्धि हुई साल के अंत होते होते। तो वही इसमें करना है कि 10% अगर जन्म दर ले रहे थे, यानी कि जन्म ले रहे थे, तो मृत्यु दर 5% अगर थी, तो वृद्धि जो नगर की होगी वो कितने पे होगी, 5% पे ही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पॉपुलेशन अगर 5% बढ़ रही है, 100 में 5 आप जोड़ेंगे तो आपको पता है 105। कोई भी वैल्यू घटती है या बढ़ती है तो 100 में हम उसको प्लस कर देते हैं, अगर घट रही होती तो 100 में माइनस करके लिख देते हैं। इसको आप काट लीजिए, 5 से काट दीजिए, ऊपर 21 आ जाएगा, क्योंकि और 21 का ये क्या है, स्क्वायर है, 00। P बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 40,000। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। नोट कर लिए, 40,000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि 44,100 से पूर्व जनसंख्या क्या रही होगी 2 साल, तो 40,000 रही थी। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको यही पहचानना है कि जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर है वो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10% लोग हर साल जन्म ले रहे हैं और 5% लोग मर जा रहे हैं, तो 5% की नगर में क्या होगी, वृद्धि होगी, बिना डाउट के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने। देखिए इस सवाल को, इसमें भी एक लैंग्वेज का खेल है, वो अगर आप पहचान गए तो आपकी कैलकुलेशन लगभग 50% कम हो जाएगी। जी हाँ, लैंग्वेज का फेयर है, बहुत ही अच्छा सवाल एसएससी में 2017 में पूछा गया था। लैंग्वेज का खेल था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, टफ नहीं था, हल्की कैलकुलेशन थी, लेकिन पहचान पाने पे आपकी कैलकुलेशन 50% घट भी जाएगी। देखिए क्या, एक गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% घट जाती है, दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है तथा तीसरे साल 5% बढ़ जाती है। अब गांव की जनसंख्या में कुल कितने परसेंट की, ये थोड़ा नीचे आ गया, कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई अगर शुरुआत में गांव की जनसंख्या 52,000 है? बताइए। देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर प्रेजेंट में गांव की जनसंख्या हम माने तो आप कहेंगे कि सर 100% रही होगी, ठीक, क्योंकि इसमें बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। अगर पहले की जनसंख्या हमसे पूछता या फिर पूर्व की जनसंख्या पूछता तो टफ होता, तब हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई अगर शुरुआत में गांव की जनसंख्या 52,000 थे। शुरुआत की जनसंख्या हमें दी हुई थी, लेकिन हमें 100% लेनी कि शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी, 100% रही होगी। तब क्या होता है, देखिए
तो 100% से क्या हुआ, पहले साल 10% घट गई, अगले साल 30% बढ़ गई और तीसरे साल 5% बढ़ गई। ठीक है, तो अब नगर की जनसंख्या क्या है, पहले तो आप शून्य हटा दीजिए, ये इससे कट गया। अब इसको 5 से आप काट दिए, 5 दूना 10, ये 20 हो गया। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 9 गुणे 13 गुणे 21 और बटे 20। ठीक, तेरह नवैया 16 13, 2 से ये कट जाता तो और अच्छा हो जाता। कैलकुलेशन आसान हो जाती, ये तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई। इसको छोटी बनाने के लिए आप क्या करिए, पहले 13 को 21 से गुणा करिए, 13 कम 13, 13 दूना 26, 1 27 गुणे 9 बटे 20। हाँ, 9 3 27, 9 से 63 65, 9 दूनी 18 6 24 बटे 20। अब 20 से जब आप काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 पंजे 10, तो 122.85 हो जाएगा। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। और आपसे पूछा गया है कि इसका परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज आप देखिए, ये रहने दीजिए, यहाँ पे आंसर रहने दीजिए। हमसे पूछा गया था परसेंटेज, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो पहले अगर नगर की जनसंख्या क्या थी, 100% थी, और अब अगर इतनी हो गई तो आप जानते हैं कि कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 22.85 बढ़ गई। यही क्या है सवाल का आंसर है कि अब गांव की जनसंख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हमसे पूछ रहा था, तो हमारा आंसर क्या होगा, 22.85% की वृद्धि हुई। इस आंसर का मतलब हो जाएगा कि ये नगर की जनसंख्या है प्रेजेंट में। ठीक है, परसेंट ही ये होगा, लेकिन हमसे पूछा गया था कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 22.85% की वृद्धि हुई। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना चाहिए। नोट करिए सवाल को, बढ़िया सवाल था, बस यहीं पे हल्की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 13 को 21 से गुणा करके 9 से मल्टीप्लाई करिएगा, तभी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो पाएगी, वरना 13 से तो टफ पड़ जाएगा। 189 का मल्टीपल 13 से करना काफ़ी टफ है। समझ में आया कि नहीं? इसका यानी कि यहाँ पे कोई काम नहीं था, इसका यही काम था कि आप 100% की वैल्यू ये मानते हो, उसके बाद इतना ही निकालते, तब आपको पता चल जाता कि कितने अमाउंट में, ठीक है, नंबर्स में कितनी की वृद्धि हुई, वो नंबर लेते और बटे जनसंख्या पूर्व की लेते, गुणा 100 करते, तब परसेंटेज मान आता। इससे बढ़िया है कि 100 से अगर 122.85 हो गई तो 22.85 क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और हमें कुछ नहीं, परसेंटेज मान पूछा गया, और किसी में 100% की वैल्यू ही क्या कहलाती, परसेंटेज क्या कहलाती है। तो यानी कि अलग से कुछ नहीं निकालना है। भाई 3 का मान मैंने आपसे पूछा कि 100 में 3 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 3%, क्योंकि 3/100 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे, 100 से 100 तो कट ही जाएगा ना। कॉमन सेंस वाले वो सब चीज़ें हैं। इतनी क्लासेस कराने के बाद भी अगर आपको वो कॉमन वाली चीज़ें नहीं आई हैं तो आप फिर पोगो देखिए, गो एंड वॉच द चैनल नेम्ड पोगो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए इस सवाल को, एक गांव की जनसंख्या 12,960 है, इसका 7/12 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुष का 45% शादीशुदा है, सभी शादियां एक पत्नीक हैं, यानी कि कोई भी आमिर खान नहीं है, और शादीशुदा लोग अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं। हमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं। तो बेटा अगर हम ये जानें कि पुरुष जो हैं
जितने पुरुष शादीशुदा होंगे उतनी ही महिलाएं शादीशुदा होंगी, क्योंकि सभी शादियां एक पत्नीक हैं, यानी कि हर एक पुरुष की कितनी पत्नी है, एक पत्नीक है, कोई भी आमिर खान यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम जाने, देखिए पहले तो सिंपल तरीका आप देख लीजिए कि 12,960 में 7/12 जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें से जो मेल आएंगे 12 कम 12 1080, 1080 गुणे 700 करेंगे तो 7,560 क्या आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे। जो फीमेल आ जाएंगी वो 7,560, 12,560 माइनस हो गया 5,054, ठीक है। ये मेल आ गए, ये फीमेल आ गए। अब मेल का क्या है, 45% शादीशुदा है, सिंपल। तो यानी कि 3402 आएगा, ठीक। 3402 लोग क्या हैं, मेल में शादीशुदा हैं। कितने लोग, 3402। अब 3400 जो 2 लोग हैं शादीशुदा मेल हैं, उसमें जो फीमेल हैं वो भी शादीशुदा होंगी। भाई फीमेल भी शादीशुदा होंगी कि नहीं, तो गुणे जब 100 करेंगे, 54 छक्का 320, 16 102 3, तो 63% क्या होगा, महिलाएं शादीशुदा होंगी। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। कहने का मतलब था कि 12,960 में 7,560 पुरुष हैं, 5400 क्या है, महिलाएं हैं। पुरुषों का जितना 45% क्या है, शादीशुदा है। तो यानी कि 3,402 अगर पुरुष शादीशुदा हैं तो उतनी ही महिलाएं भी शादीशुदा होंगी। तो 3,402 महिलाएं शादीशुदा हैं। कितने में से, तो 5400 महिलाओं में से कितना आंसर आ गया, 63%। तो चाहे तो 5400 का आप 63% निकालेंगे तो आपको खुद पता है 3,402 आएगा। ऐसे समझ लिए कि कोई गांव है, उसमें अगर 100 पुरुष शादीशुदा हैं, 100 में नहीं, 100 का मान लीजिए 80% पुरुष क्या है, शादीशुदा है। तो 100 में से 80 यानी क्या है, पुरुष शादीशुदा है। तो बेटा 80 अगर पुरुष शादीशुदा है तो उस गांव में 80 महिलाएं भी क्या होंगी, शादीशुदा होंगी। क्योंकि हर एक पुरुष की कितनी पत्नी है, एक ही पत्नी है, तो 80 महिलाएं भी शादीशुदा होंगी। तो वही 7,500 का 45% अगर निकाला तो 3,402 अगर पुरुष शादीशुदा हैं तो 3,402 क्या होगा, महिलाएं भी शादीशुदा होंगी, ठीक है। और 3,402 महिलाएं शादीशुदा हैं, कितने में से, 5400 में से, तो कितना आ गया, 63% आंसर आ गया। इसको नोट करिए, फिर आपको बताते हैं एक दूसरा तरीका, उसको समझने की कोशिश करिएगा। तब तक हम रिफिल कर लेते हैं अपने मार्कर को। इसको निकालिए। अगर कोई दूसरा तरीका हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज मान है उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो टोटल मान हमें दिया है 12,960 उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। बस वो थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। मान लीजिए 12 क्या थी, टोटल जनसंख्या थी, तो इसमें 7/12 पुरुष थे, यानी कि मेल क्या आ गए, 7 आ गए, फीमेल क्या आ गई, 5 आ गए, ठीक। यहाँ पे कोई डाउट। अब जो शादी होगी, जो शादीशुदा लोग होंगे, उसका जो रेशियो होगा वो तो फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि सभी शादियां एक पत्नीक हैं। तो अगर 80 पुरुष मान लीजिए या 20 पुरुष शादीशुदा होंगे तो 20 ही महिलाएं भी शादीशुदा होंगी। तो यहाँ जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 7/5 है। बताइए, अब बोला गया है कि मेल का 45% शादीशुदा है, मेल का 45% शादीशुदा है। तो देखिए मेल का जितना भी होगा या वैल्यू आएगी वो 45% क्या होगा, फीमेल का भी होगा। बोलिए, क्योंकि जितने मेल शादीशुदा होंगे उतने ही फीमेल शादीशुदा होंगी कि नहीं, अभी बताया। तो अगर मैं कहूँ कि जो 45% है वो 5 का मान अगर माने तो 5 9 45 और फिर 7 का निकाल दें 63%, तो भी आंसर क्या होगा, सही होगा कि नहीं। भाई
पुरुष का यदि 45% क्या है, शादीशुदा है, तो अगर 7 में से 5, कहने का मतलब है अगर 7 पुरुष हैं, ठीक, यहाँ पे रेशियो हमें ये नहीं दिया है कि महिलाएं कितनी शादीशुदा हैं। तो अगर हम कहें कि 5 का महिलाओं में 45% यदि हम कहें कि शादीशुदा हैं, तो पुरुष का अगर उससे गुणा कर दें तो भी क्या आएगा, शादीशुदा लोगों का ही रेशियो आएगा। तो 5 अगर महिलाओं में 45% लोग शादीशुदा हैं तो 1 का मान 9 आ गया, 7 का मान 63 आ गया, यानी कि 63% ही लोग क्या होंगे, शादीशुदा होंगे। यहाँ से 63% लोगों का आएगा रेशियो, बस वो आपको समझना है, कैलकुलेशन करनी है कि उसमें महिलाएं भी होंगी, क्योंकि सभी शादियाँ एक पत्नी हैं, तो जितने पुरुष शादीशुदा होंगे महिलाएं उतनी होंगी गांव में, जरूर ही जरूर, है ना। यही आपको दिमाग लगाना है कि कोई भी शादी अकेली नहीं होती है, पुरुष अकेला शादी नहीं करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 45 मान लीजिए अगर पुरुष शादीशुदा हैं तो उसमें 45 महिलाएं भी शादीशुदा होंगी उस गांव में। नोट करिए सवाल को, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, बहुत ही जबरदस्त सवाल, पिछले सवाल से भी बढ़िया सवाल है ये। बताइए कोई लगा पाएगा इसका आंसर? इसमें भी बिल्कुल दिमाग खर्च मत करिएगा, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे कोशिश करिएगा। बस एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे कि टैक्स और इनकम वाले रेशियो में मैंने आपको बताया था कि इनकम क्या करनी होती थी, फिक्स करनी होती थी, या फिर टैक्स आपको क्या करना होता था, फिक्स करना होता था। तो उसमें टैक्स रेट और इनकम का जो रेशियो होता था वो अपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। पिछले क्वेश्चन में भी यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि यदि शादीशुदा जो लोग हैं अगर उनका रेशियो हम फिक्स माने तो मैन और जो फीमेल का जो रेशियो होगा वो उनके जो परसेंटेज है उसके रेशियो से क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मेल अगर 4/5 होगा तो परसेंटेज 5/4 होगा यदि शादीशुदा लोग का रेशियो फिक्स है, तभी तो आएगा 20/20 यानी कि 1। टैक्स रेट वाले क्वेश्चनों में मैंने आपको बहुत ही अच्छा समझाया था ये सब चीज़ें कि कोई भी चीज़ यदि फिक्स होती है तो हमेशा जो उन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पिछला क्वेश्चन में जो वो वाला ट्रिक था वो भी उसी बेस पर कराया गया था। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। एक शहर की जनसंख्या में 40% पुरुष तथा 25% महिलाएं शादीशुदा है, यह मानते हुए कि किसी भी पुरुष अथवा महिला ने एक से ज़्यादा शादी नहीं की, यानी कि कोई भी यहाँ पे आमिर खान नहीं है। जनसंख्या में कुल कितने % लोग शादीशुदा हैं, तो मेल फीमेल 40%, 25%, 5 × 8 = 40, 55 25, इतने लोग क्या हैं, शादीशुदा हैं। और ये क्या है, उनका परसेंटेज है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्वेश्चन में खुद बोला जा रहा है कि शादीशुदा जो लोग हैं वो फिक्स हैं, क्योंकि किसी ने भी एक से ज़्यादा शादी नहीं की है। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो उनके परसेंटेज के रेशियो के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो परसेंटेज अगर 8/5 है तो मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा वो 5/8 होगा। यानी कि मेल 5 अगर शादी नहीं करेगा तो फीमेल 8 ने शादी की होगी, 5 ने अगर शादी की होगी तो फीमेल में 8 लोगों ने शादी की होगी। तो मेल में 5 का मान हमें कितना दिया है, 40, यानी कि 2 लोगों ने क्या किया है, शादी की है। फीमेल में 8 में 25% निकालेंगे तो ये भी 2 आएगा, यानी कि कितने लोगों ने शादी की, 2 लोग, 2 फीमेल ने शादी की, यहाँ 2 मेल ने शादी की। ठीक, अब ये जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, 13 है। जो शादीशुदा लोगों की जनसंख्या है वो कितनी है, 4 है। बताइए, तो 4 लोगों ने शादी की, कितने में से, 13 में से गुणे 100, तो 400/13 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इसको चाहिए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, वरना आंसर क्या है, 400/13। ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ था तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए
कि 8 5 13 टोटल जनसंख्या कितनी थी, 13 थी। 13 में से कितने 4 लोगों ने शादी की, जनसंख्या में कुल कितने % लोगों ने शादी की, वही हमसे पूछा जा रहा था। यहाँ मेल कितना आया 5, परसेंटेज का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको चाहिए तो आप ऐसे कर लीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मेल 5, उनका 40% पुरुष शादीशुदा था, तो 2 लोगों ने शादी की होगी मेल में। 8 फीमेल थी, उनकी 25% लोगों ने शादी की होगी, तो 2 फीमेल ने क्या की होगी, शादी की होगी। टोटल 4 लोगों ने शादी की, क्योंकि अलग अलग दिया है कि यह मानते हुए कि किसी भी पुरुष तथा महिला ने शादी नहीं की, तो इसलिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। अगर ये बोला जाता कि केवल पुरुष पे बात की जाती कि कोई भी पुरुष ने दूसरी शादी नहीं की या फिर सभी पुरुष क्या है एक पत्नीक है, तो यहाँ पे केवल क्या लेते, 2 ही लेते कि 2 ही लोगों ने शादी की है, ठीक, 2 पुरुष ने। लेकिन महिला और पुरुष का अलग अलग दिया है, तो 4 लोगों ने शादी की, कितने में से 8 5 13, 13 लोगों में से। तो 4 परसेंटेज मान पूछा गया है, तो 4/13 × 100, 400%/13, यही क्या है इस सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल है, ये सब काफी ज्यादा अच्छे सवाल हैं। किसकी हुई शादी, किसकी नहीं हुई शादी, जिसकी हुई शादी उसकी शुरू ही बर्बादी है, और जिसकी नहीं हुई शादी वो तो है ही बर्बाद, है ना। नोट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अब से नया टाइप शुरू हो रहा है घोल में, यानी कि मिक्सचर के सवाल शुरू हो रहे हैं परसेंटेज के। मिक्सचर एलिगेशन अलग चैप्टर 1 है, लेकिन परसेंटेज में कुछ उसके सवाल आते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, तो वो शुरू हो रहे हैं। देखिए 12 लीटर दूध और पानी के घोल में 60% दूध है, इस घोल में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो ज्ञात करें नए घोल में पानी की प्रतिशतता क्या होगी। पहले से 60% केवल दूध है, पानी मिला हुआ है और उसमें पानी मिलाया जा रहा है 6 लीटर वो भी है। देखिए पहले तो परसेंटेज से ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ये अपना मिल्क, ये अपना वाटर, ठीक। 60% दूध है और कोई मान हमेशा 100 होता है, तो 40% क्या होगा, उसमें वाटर होगा, यानी कि 20 तिया 60, 20 दूना 40, 3:2 के अनुपात में क्या होगा, मिल्क और वाटर होगा। और ये टोटल 5 का मान हमें क्या दिया है, 12। 1 का मान क्या होगा, 2.4 होगा, जिसमें वाटर कितना होगा, 4.8 होगा। 2 को 2.4 से गुणा कर दिया तो 4.8 क्या होगा, वाटर होगा। अब इसमें 6 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है, तो कितना हो गया, 10.8 हो गया। और घोल पहले 12 लीटर था और बाद में 6 लीटर उसमें मिला दिया गया, तो टोटल घोल अब कितना हो गया, 18 लीटर हो गया। 18 लीटर के घोल में, सॉरी, हमें ज्ञात करना है कि नए घोल में पानी की प्रतिशतता क्या है। तो पानी कितना है, 10.8 है, कितने में, 18 लीटर के घोल में गुणे 100, 18 छक्के 108, कितना हो जाएगा, 60%। यही क्या है सवाल का आंसर, कि नए मिक्सचर में पानी की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 60% होगी। यही क्या है सवाल का आंसर, नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल था, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था। ये सबसे अच्छा मेथड है। बाद में इसमें रेशियो, सॉरी, एलिगेशन कैसे लगेगा वो भी आपको बताया जाएगा, एलिगेशन चैप्टर जब आएगा तब। अभी तो ये सबसे धांसू, सबसे सरल, वरना दूसरा तरीका भी होता कि 60%, 12 लीटर में 60% आप निकालेंगे तो 12 छंग 12 7.2 आ जाएगा, ये फिर 4.8 आएगा, फिर आप 4.8 में 6 घटाएंगे, तो इससे बढ़िया परसेंटेज से रेशियो मिलेगा। ये टोटल मान निकालिए, 1 का मान निकालिए, उसमें 6 लीटर और ऐड कर दिए। पानी का परसेंटेज पूछा गया, तो पानी 10.8 है, कितने लीटर में, 8 में, क्योंकि घोल पहले 12 था, बाद में 6 उसमें और डाला गया, तो कितना घोल हो गया, 18 हो गया। तो कितना आया, 60% क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। नोट करिए फटाफट। ऐसे ही मजेदार टाइप के अभी कुछ और बाकी हैं, लगभग 4 से
कितनी क्लास है आज? 11वीं क्लास है ना। हाँ, 5-6 और क्लासेस और होंगी, परसेंटेज खत्म हो जाएगा एकदम जड़ से। इतने अच्छे तरीकों से परसेंटेज शायद ही आपने कभी पढ़ा हो, इतने सरल तरीकों से। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद कर लेते हैं कि आपने पढ़ा होगा। नोट हो गया? यही रखते हैं आज का आखिरी सवाल। इसी के बाद आने वाली क्लासेस में इसी टाइप के कुछ और सवाल लेके आएंगे। हो सकता है अगली क्लास में टाइप और भी टाइप चेंज हो जाए। टाइप तो याद नहीं, लेकिन लगभग 7 से 8 टाइप के सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। 70-75 सवाल ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। लगाते रहिए उनको, बहुत ही अच्छे हैं। और साथ में साथ जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कभी भी मैथ के पोर्शन को आप लोग पहले मत करिए, ऐसी गलती कभी मत करें। ठीक, मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।